प्रेरक कहानी सूरदास जी कैसे हुए प्रसिद्ध। सूरदास मध्यकालीन भारत के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। वे जन्म से अंधे थे, फिर भी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े प्रशंसक थे। प्रसिद्ध ब्रजभाषा में भगवान कृष्ण के जीवन का सुंदर वर्णन आज भी उनके भजनों के रूप में जीवित है। आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि सूरदास कैसे लोकप्रिय हुए। महान कवि संत सूरदास का जन्म मुगल काल में हुआ था। यह वर्ष 1478 था जब उनका जन्म हुआ था और जन्म स्थान सीही था जो इंद्रप्रस्थ के पास स्थित है। सूरदास का जन्म अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास के 3 बड़े भाई थे और उनके परिवार की स्थितियों के चलते अक्सर उन्हें नजरअंदाज किया जाता था। जब वे 3 वर्ष के हुए तब उन्हें सूर नाम मिला, जिसका अर्थ अंधा होता है। सूरदास ज्यादातर भूखे पेट घूमते रहते थे क्योंकि उनका परिवार उन्हें खाना खिलाना जरूरी नहीं समझता था। इतना ही नहीं, उत्सव के मौके पर भी उनके माता पिता उन पर ध्यान नहीं देते और अपने अन्य पुत्रों के लिए नए कपड़े लाते। ये बातें वाकई उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती। उनके परिवार के समान ही बाहरी दुनिया भी उनके प्रति दयालु नहीं थी। दूसरे बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे और जब वह रोते हुए अपनी मां के पास आते थे तो वह उसे डांटती थी। इस प्रकार वह लंबे समय तक अपने घर के बरामदे में ही रहा करते थे। यहीं से उनका सामान्य जीवन शुरू हुआ। एक दिन गायकों का एक समूह भगवान कृष्ण की स्तुति गाते हुए गांव से गुजर रहा था। संगीत सुनकर सूरदास को आनंद की अनुभूति हुई जैसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। भगवान कृष्ण के भजनों की खुशी में वह अपना अंधापन भूल गए और खुद से वादा किया कि एक दिन मैं गाना सीखूंगा। हालांकि जब सूरदास ने अपने पिता से अपने भाई के साथ ही उन्हें भी पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए कहा तो उनके पिता ने कहा, चले जाओ, तुम अंधे हो, पढ़ नहीं सकते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और गायकों का एक और समूह भजन गाते हुए और भिक्षा मांगने के लिए गांव से गुजरा रहा था। जब वे सूरदास के घर से गुजर रहे थे तो वह उनके साथ हो गया। जब रात हुई तो वे सभी विश्राम करने के लिए रुके और झील के नजदीक ही ठहरने की व्यवस्था की। उनमें से एक गायक सूरदास के पास आया और उससे पूछा कि वह उनका पीछा क्यों कर रहा है। उत्साहित होकर सूरदास ने उत्तर दिया, मैं गाना सीखना चाहता हूं। गायकों के समूह ने उन्हें खाना खिलाया और सो गए। वे उसे बताए बिना ही सुबह सुबह निकल गए क्योंकि वे अपने साथ अंधे व्यक्ति का बोझ नहीं चाहते थे। अपने घर से बहुत दूर होने के कारण सूरदास को नहीं पता था कि कहाँ जाना है, इसलिए वह पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान का भजन गाने लगे। सूरदास जी की आवाज बहुत अच्छी थी और उसके पास जो कुछ भी होता वे उसी के साथ गाना शुरू कर देते। मार्ग से गुजरने वाले लोगों ने उसे कुछ खाने को दिया, जिस पर वह जिंदा रहे। मथुरा और वृंदावन के बीच में एक मार्ग पड़ता, वह वहीं बैठकर गीत गाते थे। साथ ही यह यात्रा के दौरान शिविर लगाने के लिए भी एक प्रसिद्ध स्थान था। सूरदास वहां से गुजरने वाले लोगों से बात करते थे और इसके जरिए उन्होंने बाहरी दुनिया के बारे में काफी कुछ सीखा। ऐसे ही समय बीतता गया और सूरदास 14 वर्ष के हो गए। इस समय तक वह एक गहरी छठी इंद्रिय विकसित कर चुके थे और चीजों की भविष्यवाणी करने में भी सक्षम थे। यह देखकर लोग हैरत में पड़ जाते थे। एक दिन जब ग्रामीणों ने एक जानवर खो दिया तो वे मदद के लिए सूरदास के पास ही आए और सूरदास ने उनका सही मार्गदर्शन किया। इसके तुरंत बाद लोगों ने उनके गायन में साथ देने के लिए उन्हें संगीत वाद्य यंत्र भेंट करना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो उनके शिष्य भी बन जाते। इस तरह एक जन्म से अंधा बालक एक गायक और साधु बन जाता है, जिसे हर कोई प्यार और सम्मान देता था। यह है सूरदास की कहानी।